नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर मिर्जापुर से है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर चुनारगढ़ एफपीओ द्वारा किया गया होली मिलन समारोह। मिर्जापुर जिले के यूनिटेक पॉलिटेक्निक एवं इंजीनियरिंग कॉलेज कैलहट में अखिल भारतीय कुर्मी छत्री महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होली मिलन समारोह के अवसर पर चुनारगढ़ एफपीओ के अध्यक्ष मेजर कृपा शंकर सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विकेश पटेल, उप निदेशक कृषि मिर्जापुर रहे हैं। कार्यक्रम से पहले महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण कर शुभारंभ किया गया। चुनारगढ़ एफपीओ के माध्यम से इस वर्ष मूंगफली की खेती को बढ़ावा देने हेतु उन्नत किस्म के नए बीजों को उपलब्ध कराने, उत्पादन बढ़ाने, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने पर चर्चा की गई एवं एफपीओ के शेयरदाताओं को शेयर प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। उप कृषि निदेशक द्वारा इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन हरिशंकर सिंह भाजपा जिला महामंत्री द्वारा किया गया। एफपीओ के तहत आज एफपीओ मूंगफली पे कार्यक्रम था। यहाँ पे मूंगफली की खेती कैसे किया जाए, किस प्राइस से इसकी मार्केटिंग, किस प्राइस बढ़ाया जाए, इसी के लिए कार्यक्रम था यहाँ पे। क्या उद्देश्य है, क्या किसानों के लिए एफपीओ किस तरह से काम करेगा, कृषि विभाग कैसे काम करेगा? जनपद में लगभग 12,000 हेक्टेयर पे 1200 हेक्टेयर पे तो मूंगफली की खेती की जाती है। कोशिश किया जाता है कि जो मूंगफली उत्पादक किसान हमारे हैं उनको अधिक से अधिक उनका इनकम ग्रोथ करे। उसी क्रम में हम लोग जो है एफपीओ बनाए हैं और इसमें जितने अधिक से अधिक मेंबर को इसमें जोड़ते हुए जो है इसमें जो है मूंगफली को बढ़ावा दिया जाएगा। पूरे जनपद में कितनी खेती होती है मूंगफली संबंधित? मूंगफली के पिछले साल लगभग 1200 हेक्टेयर पे खेती हुई थी और इस बार प्रयास रहेगा कि इसका रकबा और बढ़े। कृषि विभाग द्वारा क्या सहायता मिलेगा? कृषि विभाग द्वारा ये जो हम लोगों का मूंगफली के लिए बीज आते हैं उसको उपलब्ध कराया जाएगा। कृषि यंत्र आएंगे उसको उपलब्ध कराया जाएगा। अन्य भी जो हम लोगों का जो भी आगे आने वाली योजनाओं जो आएंगी इसके लिए उसको हम लोग उपलब्ध कुल मिलाकर कृषि विभाग किस तरह से काम करेगा एफपीओ के तहत? सपोर्टिंग करेगा, सपोर्ट करेगा तरीके से बीज हुआ या फिर खाद है, खाद उपलब्ध कराएंगे समय पे, टेक्निकल सपोर्ट देंगे इस चीज़ में। मूल्य न मिलने के कारण और साथ ही ठीक से खेती न होने के कारण से उसका एक उचित लाभ उत्पादकों को नहीं मिल पा रहा है। ऐसे कई उत्पाद हैं, उसमें हम लोगों ने जो चिन्हित किया था उसमें मूंगफली, टमाटर या अन्य सब्जियां जो इस दिशा में किसानों को मजबूर कर रही आर्थिक रूप से, उसका ठीक से मूल्यांकन यहाँ नहीं हो पा। एक अच्छा प्रयास अमित जी ने भी प्रारंभ किया है। क्या सरदार पटेल जो यहाँ आयात निर्यात केंद्र खुल रहा है वह आगे वाले दिनों में यहाँ के प्रोडक्ट को देश ही नहीं विदेश तक पहुँचाने में भूमिका अदा करने वाला है। लेकिन उसके पहले की पृष्ठभूमि अगर हम नहीं तैयार रहे, आज भी अपने देश में बहुत से व्यापार लोग कर रहे हैं लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे बगल में भी खुल जाएगा तो हो सकता है हम उसको भी ना कर पाए तो भी कोई उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो इस प्रकार से यहाँ का जो है 2-3 प्रोडक्ट मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं कि टमाटर हमारे इसी कैलहट बाजार में एक समय ऐसा आता है कि 100 रुपए में 5 किलो मिलता नहीं है। एक समय ऐसा आता है कि 1 रुपए में 5 किलो कोई पूछता नहीं है। 100 गुना फ्लक्चुएशन होता है मार्केट का। यह एक बहुत बड़ा उत्पादकों के प्रति बहुत ही दर्द भरी कहानी है। उसी प्रकार से मूंगफली का है। मूंगफली का हमने सर्वे करके देखा, इस बीच हम लोगों ने काफी वर्क किया इस पे। 2006 में जनपद में 3,942 हेक्टेयर में खेती हुआ था और विगत 2024 में आते आते वो 1200 पर आकर टिक गया और हो सकता है 2025 में और नीचे आ गया हो क्योंकि काफी फसलें गल गई थी। लेकिन एक चीज और हमने देखा कि जो रिपोर्ट बनी है उस रिपोर्ट में जब हम लोगों ने देखा कि जरहा में, जमुहार में, ऐसे जगहों में बहुत लंबे लंबे खेतियां हो रही हैं लेकिन उस रिकॉर्ड में नहीं था। तो इसलिए हमको लगता है कि जो 3,942 का रिकॉर्ड 2006 का है वह रिकॉर्ड कम है, ज्यादा रहा होगा। लेकिन उस समय जो एमएसपी था, जो न्यूनतम मूल्य था
उसका मूंगफली का उससे ज्यादा मार्केट का मूल्य होता था और विगत यह चला है काफी दिनों तक। लेकिन 2014 में जब से सदैव मोदी जी की सरकार आई, एकाएक एमएसपी में उछाल डालने का काम किया था। अभी तक के इतिहास में 50% एक साथ किसी चीज का दाम कभी भी नहीं बढ़ा, लेकिन वो बढ़ा दिया गया। तो खबर सीतापुर से है, जहां पर ऑन ड्यूटी महिला होमगार्ड से नशे में धुत एक युवक ने की है अभद्रता। आपको बता दें कि ऑन ड्यूटी नशे में धुत बाइक सवार होमगार्ड ने महिला को मारी जोरदार टक्कर। स्थानीय लोगों ने होमगार्ड को पकड़कर पहुंचाया थाने। घायल महिला को लोगों की सहायता से पहुंचाया गया सीएचसी तंबौर। सीएचसी में डॉक्टर द्वारा किए जा रहे उपचार। लड़के के साथ दवा लेने आई थी महिला के परिजनों ने थाने पहुंचकर दी लिखित तहरीर। पुलिस ने महिला को मेडिकल कराकर कार्रवाई का दिलाया भरोसा। और ढेवड़ी डी गांव की रहने वाली महिला, जनपद के थाना कस्बा तंबौर के काशीपुर बस अड्डे के पास का मामला। कैसे एक्सीडेंट हुआ इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को। दवा लेने जा रहे हैं डॉक्टर भदौरिया के वहाँ जी, तो बच्चे का लेकर के जा रहे थे। उसके बाद में साइड में किनारे किनारे जा रहे थे। हाँ हाँ। और पीछे से पुलिस वाला आया होमगार्ड, पीछे से इनके टक्कर मार दिया, तो वहीं पर गिर गई। तो कैसे अस्पताल लाया गया? जी, कैसे अस्पताल लाया गया? अस्पताल सर बाइक से थाने ले गए थे। बाइक से 3 लोग पकड़ करके फिर यहाँ तो लाया गया। इसकी शिकायत थाने में दे दी गई नहीं हाँ, की? तेरे हो गई सर। तो क्या बताया पुलिस के द्वारा, क्या करवाइए, फिर मेडिकल के बाद में इलाज होगी सर। ठीक है। खबर बदायूं से है, जहां ब्राह्मण समाज ने होली मिलन कार्यक्रम में किया एकजुट होने का संकल्प। भगवान परशुराम ब्राह्मण धर्मशाला में भगवान परशुराम जयंती समारोह समिति के तत्वाधान में अध्यक्ष कैलाश नंद उर्फ लालन पांडे की अध्यक्षता में ब्राह्मण समाज का होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने एक दूसरे को गले मिलकर होली की बधाई दी व एकजुट होने का संकल्प भी दिलाया है। कार्यक्रम का संचालन कर रहे पंकज शर्मा ने कहा कि भगवान परशुराम जयंती समारोह समिति एवं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा बदायूं के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 19 अप्रैल को भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह धूमधाम से मनाया गया। उन्होंने राम जन्मोत्सव कार्यक्रम में तन मन धन से योगदान देने का आह्वान भी किया। इस दौरान महामंत्री अजय मिश्रा, कोषाध्यक्ष नाथूलाल पाराशरी और प्रदेश मंत्री राहुल चौबे, अजय मिश्रा, भाजपा क्षेत्रीय मंत्री रजनी मिश्रा, रचना शंखधार, मंडल अध्यक्ष पंकज शर्मा, सुरेंद्र उपाध्याय, रविंद्र उपाध्याय, दिनेश शर्मा, अशोक गौड़, अमित पांडे, संजीव शर्मा, आयुष भारद्वाज, डॉक्टर भास्कर शर्मा, डॉक्टर उमेश गौड़, सचिन भारद्वाज, राजीव शर्मा और राजेश शर्मा, अमन मयंक शर्मा, सुमित शंभू, अजय शर्मा, आशुतोष शर्मा, एडवोकेट गौरव शर्मा, प्रदीप दुबे, षट बदन शंखधर आदि लोग मौजूद रहे। कानपुर नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की गायत्री शाखा लक्ष्मण नगर पश्चिम द्वार कल्याण के लखनपुर स्थित गायत्री पार्क में एक हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज में हिंदू एकता, सामाजिक समरसता और संगठन को आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया। सम्मेलन में उपस्थित मुख्य अतिथि एवं वक्ताओं ने अपने विचार रखते हुए कहा कि समाज आपसी मतभेद, जाति विभाजन और सामाजिक दूरी के कारण हिंदू समाज की स्थिति कमजोर हो रही है। उन्होंने सभी लोगों से आह्वान किया कि आपसी भेदभाव को भूलकर एकजुट हो और समाज को मजबूत बनाने के लिए मिलकर कार्य करें। वक्ताओं ने कहा कि समाज में समरसता, भाईचारा और संगठन की भावना को बढ़ावा देना
समय की आवश्यकता है। इसीलिए युवाओं और समाज के सभी वर्गों को आगे आकर सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, स्वयं सेवक एवं समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे हैं। देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हम भारत में बात कर रहे हैं। भारत में मातृशक्ति को कोई अलग से कोई सामर्थ्य है, कोई शक्ति है समाज के अंदर, तो अर्धनारीश्वर की संकल्पना के आधार पर ये समाज मातृशक्ति का स्थान रखता है। हमारे यहाँ मातृशक्ति और पुरुष सत्ता एक गाड़ी के दो पहिए के समान का विश्वास है। तो अब ये जो दो शब्द हैं कि विकास भी और विरासत भी, जब युद्ध के मैदान में कैकेयी, महारानी कैकेयी दशरथ जी के रथ को निकालने का काम कर रही हैं, जब जगत गुरु शंकराचार्य जी से मातृशक्ति शास्त्रार्थ कर रही है, इसके बाद के कालखंड में इस देश के अंदर अलग सोच, अलग संस्कृति के हमलावर होने के कारण वो जैसी परिस्थितियां बनी। लेकिन आज जिस प्रकार से मातृशक्ति का सम्मान यथा योग्य, स्थान यथा योग्य वो होना चाहिए, उस तरफ बड़े आत्मविश्वास के साथ चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने शपथ ग्रहण के बाद जो पहली कैबिनेट की मीटिंग करी, वो उस कैबिनेट मीटिंग के निर्णय मातृशक्ति को समर्पित किए। जो मातृशक्ति को पहली आवश्यकता सुरक्षा की होती है, उसको लेके एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर किया है। आज चाहे ड्रोन सखी के रूप में हो, चाहे हमारा जो मंगल मिशन है, विश्व का सबसे सस्ता स्पेस का जो अभियान है, उसकी कोर टीम में महिलाओं की योगदान को लेकर के बात हो, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर महिलाओं की तैनाती की बात हो, चाहे उनकी कन्या सुमंगला योजना से उनकी शिक्षा व्यवस्था की बात हो, उनके पोषण की बात हो, और किसी भी क्षेत्र में उनके परिवेश को और उनके आत्मसम्मान, आत्मसंबल को बढ़ाते हुए वो देश और प्रदेश के विकास में की मुख्य धारा में अपना योगदान, जो उनकी क्षमता है, उसको वो सुनिश्चित कर सके, ऐसा माहौल बनाते हुए उन पर विश्वास जताते हुए हमारी सरकारें काम कर रही हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और इसकी सार्थकता, उपयोगिता विश्व के और देश महसूस करते होंगे, लेकिन इस देश के अंदर जहां मातृशक्ति पूज्या है, जहां शक्ति के आधार पर ही मातृ सत्तात्मक का सम्मान किया, पूजन किया जाता है, वहां इस महिला दिवस का कितना अभिप्राय है, ये सवालों के घेरे में है। हेलो, आज एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न हमारे सामने है। हम हर तरफ से आगे बढ़े, कहीं न कहीं अधिक हो रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जहाँ हमें बधाइयाँ मिल रही हैं, वही एक तरफ कहीं न कहीं कोने में हम खत्म है इस बात, क्योंकि जब हमारे देश में ही हम कहीं न कहीं से असुरक्षा का इस बात का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से बधाई दिया जा रहा है। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। नर से नारायणी, नारी से नारायणी का कार्यक्रम हमारी दिल्ली में 7 और 8 मार्च को हो रहा है, जिससे हम नारी को जगाने का प्रयास कर रहे हैं और नारी तुम नारायणी इस विषय को बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आज महिला दिवस से हमारा यह विषय सार्थक होता है, तो वास्तव में आज महिला दिवस की वास्तविक बधाई और जो भी संदेश हमारे लिए मिलता है, उसका हम सम्मान करते हैं।
खबर सोनभद्र से है, जहां डीसीएम ट्रक और बाइक की आमने सामने की टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान चपकी निवासी शुभम जायसवाल 22 वर्षीय पुत्र शिव शरण के रूप में हुई है। शुभम जायसवाल बाइक से रेणकूट की ओर जा रहा था और साथ ही सवरा गांव के पास डीसीएम ट्रक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार युवक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर यातायात बहाल कराया है। पुलिस ने बताया मृतक के परिजनों को घटना की बाबत सूचित कर दिया गया है। बबनी थाना क्षेत्र के बबनी रेणुकूट मार्ग पर सवरा गांव के पास रविवार शाम की घटना। खबर हरदोई से है, जहां स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के आगमन को लेकर जनपद में तैयारियां तेज कर दी गई है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जानकारी के अनुसार शंकराचार्य का मल्लावा में भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद वे माधोगंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। कार्यक्रम को लेकर स्थानीय स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई और बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना भी जताई जा रही है। गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र के चाड़ीपुर गांव में आज एक वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 60 वर्षीय आस मोहम्मद के रूप में हुई है। ये घटना होली के दिन हुए विवाद से जुड़ी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि होली के दिन चाड़ीपुर गांव में रहने वाले आस मोहम्मद और उनके परिजनों का उसी गांव के ट्विंकल पांडे से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। ग्रामीणों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया था, लेकिन पुलिस ने इस संबंध में संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी और आज आस मोहम्मद अपने बेटों को भट्टे पर खाना देने जा रहे थे। रास्ते में अरविंद पांडे और ट्विंकल पांडे के घर के पास उनका फिर से विवाद शुरू हो गया। विवाद बढ़ता देख आस मोहम्मद ने परिजन भी मौके पर पहुंच गए और इसी दौरान ट्विंकल पांडे अपने घर में पिता की लाइसेंसी बंदूक ले आए और आस मोहम्मद पर गोली चला दी। गोली लगती आस मोहम्मद के सीने में लगी। गंभीर रूप से घायल आस मोहम्मद को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नाम बताइए। मीना। कौन सा गाँव है? चाड़ीपुर। क्या हुआ था आपके? तो आप 2-3 चक्कर लगैना लोगन, तो फिर ओकरे बाद अइना लोगन हमरे द्वार पर, तो गाड़ी देते रहना लोगन। तो फिर लइकन के 4-5 लइका रहना सो, तो कहत हुआ लोगन की चला सो ओहर। तो बुढ़ऊ मार कहना कि ओहर का करे जन जन बात है तो नहीं जा बतावा। तो कहत हुआ सो कि हट जाने तो हाथ उठ जे हमार। तो वही बुढ़ऊ कहना काहे मार देवा लोगन, बस यही पर कुल जाने लगना लोगन मारे। तो फिर का बोलेला कि यहर से गईना लोगन मारपीट कह के, तो फिर बहरी आदमी बोलेना लोगन फोन कह के। फिर यहर से लगना लोगन कुल जाने कुल है भुहार कुल ओहर पंडितान कुल जाने मिल के लगना लोगन मारे। फिर पुलिस फौजदारी बाई लाइना लोगन, पुलिसियो आइना लोगन, फिर पापा के हमरे सामने पुलिस लोगन के सामने मारे लगना लोगन। प्रधानो जी रहना तो फिर प्रधान जी कहते तुम लोग रंडी हो भोसड़ो हो तो लोग के फूंक दे। हाँ, फिर अब ओकरे आगे जो भी है लोग का मनोहर नागल बड़ी जा। क्या नाम है? पिंटू नाम है। कौन सा गाँव? चाड़ीपुर। क्या हुआ है आपके घर पे? साहब ऐसा है कि होली के दिन झगड़ा किए लोग, मारे लोग और गए लिखवा दिए, हम लोग को बंद करा दिए। हम लोग जमानत करा के आए, हम लोग भट्टा पे चले गए साहब कमाने के लिए। इधर पापा को गोली मार दिए लोग। किस तरह मारा? कौन कौन मारे? ट्विंकल पांडे हैं, मान जी हैं, पंडित जी का एक भाईने है गोल्डन। किस तरह का झगड़ा था? अब झगड़ा था आपके क्या लगते हैं? भाई लगते हैं? हमारा पापा है साहब। किस तरह का झगड़ा था? हम एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई है, क्या मामला है सर और क्या कार्रवाई हुई? थाना करंडा क्षेत्र में चाड़ीपुर गांव है। यहाँ के रहने वाले आस मोहम्मद नामक व्यक्ति हैं।
इनके गांव के ही कुछ लोगों से विवाद था। उस विवाद में एक गांव के ही व्यक्ति द्वारा आज इनको गोली मार दी गई लाइसेंसी असलहे से और इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान इन्हें मृत घोषित कर दिया। इनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों से संपर्क करके तहरीर प्राप्त कर ली गई है। मुकदमा लिखा जा रहा है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और शीघ्र ही इसमें जो लोग शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी पूर्णतः सुनिश्चित की जाएगी और अग्रेतर जो वैधानिक कार्यवाही है वो थाना करंडा के द्वारा की जा रही है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? इन लोगों के बीच विवाद था, कुछ बातें आई हैं। यहाँ मौके पे हम सभी लोग हैं और उच्चाधिकारी सब उपस्थित हैं, उनके द्वारा जांच की जा रही है। जो आपसी नॉर्मल ही कहा सुनी वाली बात प्रकाश में आ रही है। आगे हम लोग और जांच कर रहे हैं, उसके बाद फिर स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी। गया जी के डुमरियागंज प्रखंड अंतर्गत कोल्हूबार गांव में चल रहे 5 दिवसीय श्री शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ के दौरान आयोजित नगर भ्रमण में भक्तों का भारी जन सैलाब उमड़ा है। आपको बता दें, यहां पर श्री शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ हो रहा है। नगर भ्रमण शोभा यात्रा महायज्ञ के एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में भगवान शिव और उनके परिवार की प्रतिमा को भव्य रूप से तरीके से सजाए गए वाहनों रथों पर बैठाकर पूरे गाँव और आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण कराया गया और साथ ही भक्तों का उत्साह। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए हैं। भक्त हर हर महादेव और जय श्री राम के जयकारों के साथ झूमते नजर आए हैं। धार्मिक अनुष्ठान स्थानीय निवासियों और आयोजक समिति के अनुसार ये 5 दिवसीय महायज्ञ प्राण प्रतिष्ठा की विधि विधानों के साथ संपन्न हो रहा है। नगर भ्रमण का उद्देश्य देवी देवताओं द्वारा नगर का निरीक्षण और भक्तों को दर्शन देना होता है। भक्तिमय माहौल बना है। पूरे रास्ते में ग्रामीणों द्वारा पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया है। यह आयोजन क्षेत्र की धार्मिक एकता और आस्था का प्रतीक बन गया है, जिसमें कोल्हूबार सहित आसपास के कई लोगों के लिए लोग शामिल हो रहे हैं। भंडारे के साथ साथ यज्ञ की समापन भी यहां पर होगा। शनि मंदिर नमना कला से एक महिला आरोपी को 7 लीटर महुआ शराब के साथ आबकारी उड़न दस्ता टीम ने गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया है। संभागीय आबकारी उड़न दस्ता टीम को बहुत समय से शनि मंदिर नमना कला के पास भारी मात्रा में कई लोगों द्वारा अवैध महुआ शराब बेचने की शिकायत प्राप्त हो रही थी और दिनांक 8 मार्च 2026 को सुबह सुबह सहायता जिला आबकारी अधिकारी रजीत गुप्ता ने शनि मंदिर के पास नमना कला में छापेमारी कार्रवाई की है। वहां मोहरनी मिया के पास 7 लीटर महुआ शराब जब्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) और 59 का के तहत कार्रवाई जेल दाखिल किया है। वहीं पर आपको बता दें, मोहर मनिया के घर में बगल में खुले में 10.5 लीटर महुआ शराब जब्त कर ली गई है। और साथ ही आपको बताया था, सहायक जिला कार्य अधिकारी रंजीत गुप्ता ने बताया, उक्त शनि मंदिर नमना कला का क्षेत्र महुआ शराब की बिक्री के लिए काफी कुख्यात है। खबर कोटा से है, जहां घरेलू गैस सिलेंडर के बढ़े दामों के विरोध में रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने विशाल मशाल जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और महंगाई के विरोध में सड़क पर वहां पर चूल्हा जलाकर रोटियां सेककर अनोखे प्रदर्शन किए हैं। गणेश नगर मंडल अध्यक्ष चेतन सोलंकी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी करना देश की आम जनता के लिए सीधा अन्याय है। उन्होंने कहा कि पहले भी बढ़ती महंगाई के कारण आम आदमी की कमर टूट चुकी है, लेकिन इसके बावजूद सरकार महंगाई पर नियंत्रण करने के बजाय
लगातार कीमतें बढ़ा रही है। सोलंकी ने कहा कि गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से सबसे अधिक असर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ा है। रसोई का बजट बिगड़ने से महिलाओं में केंद्र सरकार के खिलाफ भी रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि इसी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकालकर और सड़क पर चूल्हा जलाकर रोटियां बनाकर केंद्र सरकार को जगाने का प्रयास किया है। और साथ ही प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार को कुंभकर्णी नींद में सोई हुई सरकार बताते हुए महंगाई कम करने और गैस सिलेंडर के दाम वापस लेने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई है। अलवर शहर के नवीन स्कूल में महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वन मंत्री संजय शर्मा की धर्मपत्नी बबीता शर्मा मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि के रूप में आईएएस कोनिका चौहान व अलवर जिले की एकमात्र महिला पत्रकार ज्योति शर्मा राजस्थान पत्रिका मौजूद रही हैं। और कार्यक्रम के दौरान विद्यालय में महिला शिक्षकों को सम्मानित किया गया। वहीं पत्रकार ज्योति शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा, आज सभी क्षेत्र में महिला पुरुषों से काफी आगे निकल रही है और साथ ही गृहस्थी का पहिया तभी आगे बढ़ता है जब स्त्री और पुरुष बराबर रहे। महिलाओं को समानता का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी तभी परिवार आगे बढ़ेगा। कहा जाता है जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। परिवार की दूरी मानते हुए महिलाओं को आगे आने का अवसर देना चाहिए। महिला दिवस है, आप महिला हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सभी महिलाओं को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बड़ी खुशी का दिन है कि आज पूरे देश भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस मनाया जा रहा है। जैसा कि अब आप सभी जानते हैं कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे निकल रही हैं और गृहस्थी का पहिया तभी चलता है जब स्त्री और पुरुष जब बराबर रहें। तो महिलाओं को समानता का पूरा अधिकार मिलना चाहिए, उनको हक मिलना चाहिए। तभी जब महिलाएं आगे बढ़ेगी तो परिवार आगे बढ़ेगा। कहा भी जाता है कि यत्र नारी पूजते तत्र देवता रमते। जहाँ नारी की पूजा होता है वहीं देवताओं का निवास होता है। और जैसा कि हमारे पुराणों में ग्रंथों में बताया गया है कि हर जो देवी देवता जो हैं, देवताओं के हर नाम के आगे जो है नारी का नाम लगा हुआ है। चाहे राधा कृष्ण की बात करें, चाहे लक्ष्मी नारायण की बात करें, तो आज भी वही समय है कि महिलाओं को अपने परिवार की दूरी मानते हुए महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। बेटे बेटी में कोई अंतर नहीं करना चाहिए। जो परिवार हैं आज, क्योंकि एक पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, आज एकल परिवार है। अगर एकल परिवार में बेटियां भी हैं तो उनको भी आगे बढ़ाया जाए, उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, उनको सपने पूरे करने का पूरा अवसर दिया जाए। आप एक पत्रकारिता जो है महिलाओं के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है, खास करके होता है प्रिंट मीडिया का। डिजिटल मीडिया में या फिर सोशल मीडिया जो होता है उसमें जो कुछ होता है वो सामने ही होता है, लेकिन जो प्रिंट मीडिया होता है उसमें पीछे भी बहुत कुछ देखना होता है। प्रिंट मीडिया का जो टाइमिंग है वो दिन भर फील्ड में रहना होता है। हम मोबाइल अपना बंद नहीं कर सकते हैं और पूरे दिन भागदौड़ की जैसी व्यस्त जिंदगी है। इसी दौरान अपने घर परिवार को संभालना, बच्चों को संभालना, रिश्ते नाते निभाना हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। लेकिन कहते हैं कि पैशन हो तो हर काम पूरा हो सकता है। तो मुझे भी अपने काम का जुनून है, अपने काम से बहुत प्यार है, तो मैं सारी चीज़ें मैनेज करके अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ और अपनी सामाजिक और पारिवारिक जो भी जिम्मेदारियाँ हैं वो भी पूरी करती हूँ। कई बार मेरे से सवाल पूछा जाता है कि आप कैसे इतनी स्ट्रगल वाली लाइफ में काम कर लेती है, तो मैं
जब सारी महिलाएं शाम के समय जब महिलाएं काम करके अपने घर लौट रही होती हैं, उस समय मैं ऑफिस जाती हूँ। रात को जब सोने का समय होता है 9 बजे 10 बजे, तब मैं अपने ऑफिस से वापस लौटती हूँ। और विपरीत परिस्थितियों की बात करें तो कभी आंधी होता है, कभी तूफान होती है, कभी बारिश होती है, लेकिन मुझे अपने काम से लगाव है, अपने काम से पैशन है, तो वो सारे मौसमों की बिना परवाह किए मैं अपने काम के प्रति, अपने जुनून के प्रति इतनी हूँ कि मैं काम में लगी रहती हूँ। मुझे किसी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सभी में एडजस्ट करके जाती हूँ। सुरक्षा की महिला दिवस पर ये कहना चाहती हूँ कि महिलाएं आज जो हर क्षेत्र में आगे हैं, तो उनका सम्मान किया जाए, कहीं भी उनके साथ भेदभाव ना किया जाए। हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर अगर माना है तो पुरुषों के बराबर इनको मानकर उनका पूरा सम्मान किया जाए। और संपूर्ण महिला शक्ति को मैं आज नमन करती हूँ, उनको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। परिवार को और जॉब को मैनेज करने में कई बार बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती है, लेकिन फिर भी जैसे सुबह जल्दी उठना, उसके बाद स्कूल आना और परिवार में सारे काम करना, कई बार बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारे घर में हमारे पति देव जी पूरा साथ देते हैं, तो मैं मानती हूँ कि हर पुरुष को महिला का साथ देना चाहिए, ताकि वो अपने जीवन में जो भी जॉब या घर का काम कर रही है वो कर सके। आप आज मैं लड़कियों के लिए संदेश देना चाहती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और हर क्षेत्र में मेहनत करके आगे बढ़ें। जैसे कि आज अपनी पुनिका जो IAS बनी है, अपनी हमारी बिटिया, उसके समान हर लड़की मेहनत करके आगे बढ़े, ताकि वो घर और अपने परिवार और अपने जो भी वो काम करना चाहती है वो भी कर सकें। खबर कोटा से है, जहां कोटा में मिनी ट्रक में लगाई गई आग। कोटा के कैथून इलाके में खड़े चौराहे पर, खेड़ा चौराहे पर एक मामला सामने आया। पीड़ित रमेश हलवाई ने थाने में दी शिकायत। देर रात पेट्रोल डाल अज्ञात शख्स ने मिनी ट्रक में लगाई है आग। वारदात का CCTV फुटेज भी आया सामने। आग से वाहन, उसमें रखा सारा सामान। कैथून थाना पुलिस कर रही है मामले की जांच। खबर कोटा से है, जहां रामगंज मंडी सुकेत कस्बे में एक ही गुट के दो पक्षों में झगड़े का वीडियो वायरल हुआ है। जानकारी अनुसार पुरानी रंजिश को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर बोला है हमला। हमले में गंभीर घायल को झालावाड़ किया गया रेफर। हमले में घायल के साथियों ने हमलावर के घर पर किया है पथराव, साथ ही खड़ी कारों को भी पहुंचाया नुकसान। कस्बे की पुलिस अलर्ट है। झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। वायरल 2 दिन पहले का बताया जा रहा ये वीडियो। खबर कोटा से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कोटा में महिला न्याय मार्च, कैंडल मार्च के साथ महिलाओं की सुरक्षा और न्याय को लेकर गूंजा है स्वर। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के निर्देशानुसार महिला कांग्रेस कोटा शहर जिलाध्यक्ष शालिनी गौतम के नेतृत्व में महिला न्याय मोर्चा मार्च का आयोजन किया गया और ये न्याय मार्च संतोषी नगर चौराहे पर आयोजित किया गया, जिसमें महिला कांग्रेस की पदाधिकारी के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। न्याय मार्च में कैंडल मार्च निकालकर महिला पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई और साथ ही महिलाओं की सुरक्षा व न्याय की मांग को बुलंद किया गया। और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मार्च फॉर जस्टिस और न्याय मार्च लिखे बैनर और तख्तियां लेकर महिलाओं के अधिकारों, लैंगिक समानता, शिक्षा और सुरक्षा को लेकर आवाज उठाई है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष शालिनी गौतम ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस केवल उत्सव मनाने का दिन नहीं है, बल्कि महिलाओं के अधिकार,
सम्मान और समान अवसर के लिए संकल्प लेने का एक दिन है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए तथा बाल यौन शोषण करने वालों और साथ ही दुष्कर्म करने वालों को कड़ी सजा दिलाई जाए। इस मौके पर वहां पर सुमन मंट सिंहला और साथ ही लक्ष्मी वर्मा, संगीता संतवानी, स्वाति अग्रवाल, राजेश सेनू और प्रीति गौतम, शिशु प्रभा उदावत और सुनीता गौतम, प्रीति गौतम, नरोत्तम शर्मा, दीपक गुर्जर मंत्री और सोनू गौड़, आशीष गुर्जर, दीपक योगी, राम सिंह चौहान, राजेश सोनी, निरंजन मेघानी, नितेश पंकज और देवेंद्र सिंह हाड़ा, रोहित प्रजापति, शुभम शर्मा, कृष्णा मेहरा, सुमित शर्मा, कैलाश पेशवानी, सुरेंद्र गुप्ता, हेमराज दाधीच, विक्की गौतम, अनिकेत गौतम, जय सिंह, पंकज और वनवानी, मनीष मेहता, सौरभ सैनी, शुभम वैष्णव, भूपेश मालव, जीतू, मूलचंद शर्मा, बंटी पंकज, रविंद्र जोशी, बबलू यादव, सिमरन यादव, बिहारी यादव, बंटी मीणा, ब्रजमोहन, धर्मेंद्र गुर्जर, रोहित मीणा, भीमराज, विशाल दाधीच और मनोज गुर्जर आदि सैकड़ों कार्यकर्ता एकजुट होकर महिलाओं की सुरक्षा के प्रति अपनी आवाज बुलंद की। आज महिला कांग्रेस के महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला कांग्रेस ने इन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है और उनके अपराधी खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं, उसके लिए न्याय मार्च रखा है ताकि उन महिलाओं को न्याय मिल सके जिन महिलाओं के साथ ये जघन्य अपराध हुआ है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं और हमारी ये मांग है कि जिस तरीके से ये अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं जघन्य अपराध करके, उनके लिए एक कानून बनना चाहिए जिसमें अपराध साबित होते ही तुरंत ही उन्हें फांसी की सजा दी जाए या फिर ऐसी सजा दी जाए जिससे उनकी रूह कांप उठे। आज सत्ता में लिप्त लोग, बहुत सारे लोग बलात्कारी घूम रहे हैं, जिस तरीके से कुलदीप सेंगर और प्रज्वल रेवन्ना जैसे विधायक और सांसद लोग बलात्कारी हैं और वो खुलेआम घूम रहे हैं। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि कितने ही प्रभावशाली या कितना ही बड़ा आदमी हो, हम उनके लिए वही सजा का प्रावधान करना चाहते हैं जो सजा कानून में है और कानून को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिस तरीके से हम महिला कांग्रेस सड़क पर आ रही है, हमें जो नाबालिग बच्चियों के साथ अभी पूरे भारत देश में अपराध बढ़ रहे हैं, हमें उसको देखते हुए महिला कांग्रेस की सड़क पर आना पड़ा है और महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला कांग्रेस उन महिलाओं के लिए, सभी के लिए संघर्ष करती रहेगी। जिस तरीके से महिला कांग्रेस यहाँ पर इकट्ठी हो रही है, हम सरकार से निवेदन करते हैं कि ऐसा कानून लाया जाए जिसमें सख्त सजा इन अपराधियों के लिए। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष शालिनी गोटी। खबर चित्तौड़गढ़ से है। भारत ने अहमदाबाद में हुई T20 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड को हराकर 96 रन से हराया है और बना T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन। शहर में क्रिकेट प्रेमियों ने आतिशबाजी करके इसकी खुशी मनाई है और लगे हैं वंदे मातरम के नारे। खबर कोटा से है, जहां T20 विश्व कप विजेता बनी भारतीय टीम की ने न्यूजीलैंड को हरा दिया है। टीम इंडिया की जीत पर कोटा शहर व इटावा नगर में दीपावली जैसा माहौल देखने को मिला। जवाहर नगर इलाके में कोचिंग छात्रों व व्यापारियों ने जमकर मनाया भारत की जीत पर जश्न। लोग कर रहे आतिशबाजी और मिठाई कर रहे वितरित, साथ ही ढोल नगाड़ा बजाकर डांस कर रहे। क्षेत्र में भारत की जीत को लेकर जबरदस्त खुशी का माहौल। कोटा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में टीम इंडिया जीतने का जश्न देखने को मिला है। युवाओं ने आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की है।
खबर कोटा से है। सांगोद राजसी वैभव एवं राजस्थानी लोक संस्कृति को समेटे सांगोद के नहाड़ लोकोत्सव में रविवार को वहां पर निकली नहाड़ खाड़ा अखाड़ा चौबे पाड़ी की बाहर भाले की सवारी ने बरसों पुरानी लोक संस्कृति को साकार कर दिया है। सजे धजे अश्वों पर सवार राजसी परिधान पहने उमरावों के साथ साथ स्वांगों ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। घंटों तक लोग एक जगह जमे स्वांगों की अटखेनियों का लुत्फ उठाते रहे। देर शाम 5 बजे होली की चौक स्थित दाऊजी मंदिर से शुरू हुई बाहर भले की सवारी होली का चौक और जामा मस्जिद पुरानी बाजार होते हुए खाड़ा परिसर पहुंची है। एहतियात के तौर पर जगह जगह पुलिस के जवान तैनात रहे। संवेदनशील और साथ ही ब्रह्माड़ी चौक में भी पुलिस का जाब्ता तैनात रहा है। सवारी देखने इस बार भी लोगों की भीड़ उमड़ी है और साथ ही सवारी मार्ग पर मकानों एवं दुकानों की छतें लोगों से ठसाठस भरी रही हैं। भीड़ के चलते स्वांगों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। सवारी शुरू होने के कई घंटे पहले ही महिलाएं नहाड़ देखने आ पहुंची और साथ ही कई लोगों को बैठने की जगह नहीं मिलने से घंटों तक खड़े रहकर आयोजन का लुत्फ उठाना पड़ा है। और हालांकि इस बार सवारी में स्वांग एवं उमराव की संख्या कम जरूर रही है और नयापन भी ज्यादा कुछ नजर नहीं आया। बावजूद इसके नहाड़ को लेकर लोगों ने उत्साह और साथ ही जोश चरम पर रहा है। सवारी में परंपरागत सेठ सेठानी व मुनीम का व्यापार, घाटों का स्वांग, लोहार जाति के व्यवसाय और मथरा मथरी डाकू चुंडेल जैसे स्वांग ही नजर आए हैं और कोढ़े व झाड़ू लेकर भीड़ को हटाते युवकों की अधिकता रही है। सवारी में पारंपरिक गीतों के साथ हिंदी रिमिक्स गीतों पर युवाओं ने भी जमकर ठुमके लगाए हैं। किन्नरों ने भी अपने नृत्य से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इससे पूर्व दोपहर को यहां किन्नरों ने मां ब्रह्माड़ी की पूजा अर्चना भी की थी। जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अश्वों पर सवार नन्हे अमीर उमराव बने बच्चों को लोग एकटक निहारते रहे और उमराव को लेकर दूर दराज से अश्व पालक सुबह से सांगोद पहुंचने लगे। खाड़े की न्याड़ में बादशाह की सवारी देखने हर साल लोगों की भीड़ उमड़ती है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ अंतिम दिन 50,000 से अधिक बाहरी गांव एवं वहां शहर के लोग सवारी देखने के लिए आते हैं। मॉर्निंग आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।